हेलो वेलकम इन एके स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपके सपोर्ट मटेरियल से सेलेक्ट किए हैं, जो आपको सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड किया था स्कूल के द्वारा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें जो भी यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, तो यहाँ पर जो गिवन है पहले एक बार मैं उसको लिख लेता हूँ। अपने पास क्या है, देखो आयोटा प्लस, ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा रेज टू द पावर 10 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 20 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 30, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो पहले इसके अलावा आपको पावर ऑफ आई पता होना चाहिए, लेकिन पावर ऑफ आई के अलावा पहले हम बिल्कुल छोटे में चलते हैं। देखो आपको इतना पता है कि आयोटा का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, आयोटा का वैल्यू होता है √-1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक है, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखोगे तो ये आ जाएगा। इतना से आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगी, 1। ठीक है ना, इस तरफ दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू -1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि ये चीजें और किसके बराबर होती हैं। ठीक है, इतना तो बेसिक आपको पता ही है। ठीक है, आपको पावर ऑफ आई भी याद होना चाहिए। ठीक है, किस कलर से लिखूं इसको, चलो इससे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना ये आयोटा की पावर जो 1 है ये सेम एज होगा अगर यहाँ पे आपको दिखे आयोटा रेज टू द पावर 4k+1। ठीक है, और अभी इसका क्या मतलब है आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये जो आयोटा रेज टू द पावर 2 है ये सेम बराबर होगा आयोटा की पावर 4k+2। इस तरह से आयोटा क्यूब जो होगी वो बराबर होगी आयोटा रेज टू द पावर 4k+3 के, और आयोटा की पावर 4 बराबर होगा आयोटा की पावर 4k के। ठीक है, कहने का क्या मतलब है सर, कहने का ये मतलब है जैसे मान लो यहाँ पे आयोटा की पावर किसी ने 9 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू में 2 प्लस में रिमाइंडर 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9। जब रिमाइंडर 1 बच रहा है 4 से, ठीक है ना, आपको जो भी पावर उसमें 4 से डिवाइड करो। ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं ना सर ये रिमाइंडर है, और यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा मतलब 0 है। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर मान लो 1 बचता है, ठीक है, आयोटा की पावर जो भी थी उसमें 4 से डिवाइड करने के बाद, तो उसका सेम रिजल्ट आएगा जैसे आयोटा की पावर 1 का आता है। अगर आपने जो भी था 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 2 बच गया तो उसका सेम आंसर आएगा जैसे आयोटा रेज़ टू पावर 2 आता है। इसी तरह से अगर जो भी पावर है 4 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 3 बच गया तो आयोटा की पावर 3 जैसा रिजल्ट देगा वो। और अगर 4 का टेबल पूरा पूरा चला गया यानी रिमाइंडर 0 बचा तो आयोटा की पावर 4 जैसा ही रिजल्ट देगा वो। ठीक है, ठीक, तो ज्यादातर अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, ज्यादातर हम आयोटा की वैल्यू आयोटा में ही रहने देते हैं, इसमें पुट नहीं करते। आप चाहो तो पुट कर भी सकते हो, ठीक है, नहीं तो हम ज्यादातर इसमें पुट नहीं करते जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखो जरा आप यहाँ पे ये जो है ना आयोटा, इसको आपने ऐसे रहने दिया क्योंकि आयोटा की पावर 1 को आयोटा ही रहने देना, प्लस ये जो आयोटा की पावर 10 है अगर आप इसको देखो तो 4 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। मैं इसको पूरा लिख के दिखा देता हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको आयोटा स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो। फिलहाल ये क्या हो जाएगा, देखो 4 2 जा 8, ठीक है, यहाँ पे 10 था, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, इसी तरह से जो 20 है इसमें 4 का टेबल पूरा पूरा चला जाएगा, 4 गुणा में 5 20 होता है। आयोटा की पावर जो 30 है इसमें 4 का पहाड़ा 7 बार जाएगा, 4 7 28 और 2 30। मैंने क्या बोला, ठीक है, इसको तो आयोटा को आयोटा रहने देना, प्लस अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना है सर, रिमाइंडर है 2, मतलब इस पूरे का जो वैल्यू है वो असलियत में आयोटा रेज टू द पावर 2 के ही बराबर होगा। यहाँ पे रिमाइंडर बचा ही नहीं, 4 इंटू में समथिंग सीधा सीधा है, तो यानी कि ये आप चाहे 1 लिख लो, ठीक है, इसको 1 लिख लो, या फिर मैं अभी करके दिखा देता हूँ, ये आयोटा की पावर 4 जैसा ही रिजल्ट देगा और ये आयोटा की पावर 2 जैसा ही रिजल्ट देगा, रिमाइंडर 2 है। ये स्टेप जस्ट आपको समझाने के लिए है। आप चाहो तो इस स्टेप को रिमूव कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से यहां लिख सकते हो कि आयोटा की पावर 1 आयोटा है, प्लस चाहे आप यहां देखो आयोटा की पावर 2 कितना होता है, आयोटा की पावर 2 होता है -1, या तो डायरेक्ट आप माइनस लिख दो या फिर इसको भी देख के लिख सकते हो, आयोटा की पावर 2 जैसा रिजल्ट देगा जो कि होता है -1। इसको बीच में सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा। ठीक है, देखो 4 का पहाड़ा पूरा पूरा चला गया तो आपको याद रखना है, सीधा आप इसको 1 भी लिख सकते हो, ये बीच में स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया तो इसका आंसर सीधा सीधा आयोटा की पावर 2 जैसा ही आएगा। ये तो अंडरस्टूड है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आयोटा की पावर 2 कितना होता है साहब, -1 लिख सकते हो। ठीक है, अब आप देखोगे तो -1 से +1 कट गया। ठीक है, यहाँ पे बचा आयोटा प्लस -1, तो -1 चाहो तो आप पहले लिख लो प्लस में आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट हम पहले लिखते हैं ज्यादातर। ठीक है, फिर आयोटा लिखते हैं, तो ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, अब ये हर एक स्टेप मैंने करके दिखाया, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मुंह जवानी भी इसका आंसर बता पाओगे। ठीक है, 1 नंबर में आते हैं ऐसे सवाल। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, राइट दी एडिटिव इनवर्स। याद रहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है ये। ठीक है, ज्यादातर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते हैं, और इसीलिए जब एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वहां पे भी बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के आते हैं। नहीं करना है वो। ठीक है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 आयोटा माइनस, यहाँ पे है आयोटा, अंडर रूट के अंदर है -49। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जेड, ठीक है, से डिनोट किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जरा देखो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके एडिटिव इनवर्स की। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये सीधा सीधा पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 आयोटा माइनस, ये आयोटा अपनी जगह रहा, अंडर रूट 49 जो माइनस के अंदर है इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 49 आयोटा। अच्छा ये कैसे किया, देखो यार अंडर रूट -49 पे फोकस करो। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 49 इंटू, ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि जो माइनस है इसको अलग से लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 49 इंटू में अंडर रूट -1 को ही तो हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 49 आयोटा हो जाएगा। तो आपको इतना तामझाम नहीं पालना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर अंडर रूट के अंदर कहीं भी माइनस दिख गया, कोई भी नंबर, मान लो जैसे दिख गया 25, तो आपको इसको अंडर रूट सिंपल 25 बना दो और इस माइनस के बदले यहाँ पे आयोटा लगा दो। ठीक है, इसका अंडर रूट 5 हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5 आयोटा। जैसे अगर अंडर रूट माइनस कोई भी नंबर दिखा, तो मेरे कहने का मतलब है इसको आप सीधा लिखना है ऐसे, साथ में आयोटा। ठीक है, अंडर रूट अंदर है तब, बाहर है तब नहीं, यहाँ होगा तब की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात। तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, देखो एक आयोटा तो यहाँ पहले से था, उसके बदले में ये आयोटा आया है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट के अंदर माइनस था तो उसके बदले में एक और आयोटा आ गया है। क्लियर हो गई बात इतनी। चलो अगर इतना क्लियर है सर, ठीक है, आप देखो इसको इतना ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट आप अंडर रूट लिख सकते थे साथ इसका, बट कोई बात नहीं, अभी ये पहली बार बता रहा हूँ इस तरह का, तो इसलिए मैंने पूरा स्टेप करके दिखाया। देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है, अंडर रूट 49 7 होता है, तो अंडर रूट 49 हो गया 7, आयोटा इंटू आयोटा मतलब आयोटा का स्क्वायर होगा। अब आयोटा का स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, तो इसको ऐसा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, -1 इंटू -7 प्लस का 7 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है इसका एडिटिव इनवर्स। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, याद रखना किसी भी नंबर का जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है माइनस ऑफ जेड के बराबर। अभी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात नहीं कर रहे, वो आएगा तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ दिस नंबर, क्या है ये 6 आयोटा प्लस में 7। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा माइनस का, 6 आयोटा हो जाएगा माइनस का, है ना। ये रियल पार्ट मैंने पहले लिख दिया, कॉम्प्लेक्स पार्ट बाद में लिख दिया, तो ये आएगा। याद रखना आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो उसका नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि भाई जेड में ऐसा हम क्या जोड़ें, ठीक है, कि वैल्यू 0 आ जाए, तो माइनस जेड। ठीक है, तो जेड और माइनस जेड एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, अपने पास है 1 + 4√3 आयोटा। ठीक है, मान लेते हैं इसको किसी चीज के बराबर। अब देखो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना सर, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको बेसिक जब पढ़ाया था तो समझाया था, उसका फॉर्मूला होता है इस नंबर का कॉन्जुगेट, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, डिवाइड बाई इसके मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलता है जेड इनवर्स। अब देखो जरा
यानी कि मुझे दो वैल्यू चाहिए, मुझे एक तो कॉन्जुगेट की वैल्यू चाहिए, मुझे दूसरा इसके मॉडुलस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है a प्लस आयोटा b की फॉर्म का हो तो जो इसका कॉन्जुगेट होता है सर वो होता है a माइनस आयोटा b। ठीक है, यानी कि ये जो आयोटा के पहले वाला साइन है इसको बदल दो। ठीक है, और जो इसका मॉडुलस होता है सर वो होता है अंडर रूट के अंदर ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मैंने क्या कहा आयोटा के पहले वाला जो भी साइन था जैसे प्लस था तो माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है आयोटा के पहले वाली टर्म का साइन क्या है प्लस, तो इसको क्या कर देंगे माइनस। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा इसका मॉडुलस कितना होगा सर, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 4√3 तो 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा सीधा सीधा, देखो 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 4√3 का स्क्वायर हो गया 48, क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, 16 3 जा 48 और ये 1 जोड़ोगे हो जाएगा अंडर रूट 49, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है सर, अब आ जाओ यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या है 1 माइनस 4√3 आयोटा। ठीक है, ये 4√3 है, सही से लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई जो भी इसका मॉडुलस आया है जैसे कि 7 आया इस केस में, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 1 माइनस 4√3 आयोटा। ठीक है, अपनी जगह 49 चाहो तो आप अलग अलग लिख सकते हो ताकि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नजर आए। तो ये हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इजी होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, कोई ऐसी खास बात है नहीं। अगला देखो जरा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एक नंबर में पूछ जाता है, खास करके एमसीक्यू वगैरह में। कह रहा है कि इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमसे बोला गया देन फाइंड दी क्वाड्रेंट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये हमें बताना है यार। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम आर्गन प्लेन बनाते हैं ठीक है उसमें ठीक है ये वाला जो एक्सिस होता है जिसे हम रियल नंबर में एक्स एक्सिस बोलते थे, यही एक्स एक्सिस काम करता है रियल एक्सिस का। याद रखना इसको हम क्या बोलेंगे रियल एक्सिस। क्यों बोलेंगे अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो एक्सिस होता है जिसे हम वाई एक्सिस बोलते थे, याद करो। ठीक है, रियल नंबर के केस में यही एक्सिस काम करता है इमेजिनरी एक्सिस का। ठीक है, यही एक्सिस काम करता है इमेजिनरी एक्सिस का। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। हालांकि ये क्वेश्चन इतना फिगर उगर बना के समझाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे देखते ही, बट फिर भी ठीक है, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए फिर आप बताते रहना, देखते ही आंसर बता दोगे, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो अपने पास जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म का, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्लेन में कैसे दिखाते हैं वो याद रखो कि भैया हम मान के चल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब इसमें आयोटा अपने आप शामिल है, छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम बाकी बस यहां से इसका रियल पार्ट निकाल लेंगे एक्स और इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे वाई। आयोटा को भूल जाओ भाई, एक्स कोमा वाई ये जो पॉइंट बनेगा यही पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखाना है। याद रखना है आपको कि जो x है ये मतलब है कि रियल एक्सिस वाला, क्योंकि ये रियल पार्ट से है इसीलिए उसको रियल एक्सिस बोला जा रहा है। आपको पता है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूं, जैसे इधर मान लो 3 + 4 आयोटा, तो आपको पता है ना 3 रियल पार्ट है, 4 कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना, तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो इस एक्सिस पे दिखाया जाएगा, जो रियल पार्ट है वो इस एक्सिस पे दिखाया जाएगा। मतलब अगर मुझे यही पॉइंट दिखाना हो तो मैं इसको दिखाऊंगा 3, 4 से। ठीक है, मान लो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 आ रहा है, तो 3, 4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4। ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है,
जैसे अगर इसको मैं जेड मान लो, ठीक है, ये मान लो जेड है, तो ये जेड को दिखा रहा है, ठीक है। ये जो होगा, ये जो दूरी होगी, मतलब सीधा सीधा, ठीक है, डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, ये इसका मॉडुलस दिखाएगा, ठीक है। वो कैसे, जब बेसिक मैंने आपको बताया तो बहुत अच्छे से बताया था, आप वीडियो वहां देख लेना, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखो कि हम किस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें भी वही रूल चलता है कि अगर प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है भैया। ये x यहाँ पे नेगेटिव होगा, पता है ना, तो माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसमें देखोगे तो यहाँ पे y भी नेगेटिव होता है, ठीक है, और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, वही रूल यहाँ भी लगता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए, बट समझाने के लिए मैं लगाया, ठीक है। कोई भी अगर क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ होगा भाई। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो किस फॉर्म में होगा भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों नेगेटिव, यानी माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, इस फॉर्म का होगा कुछ, ठीक है, इस फॉर्म का होगा कुछ। तो यहां से, ठीक है, या फिर एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी, मान लो एक्स वाई पॉजिटिव है इस केस में जो मैंने लिया अभी, ठीक है। या फिर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल ही दे देता हूं, मान लो जैसे -3 -4 आयोटा, ठीक है, इस फॉर्म में होगा। तो यार जब इसका आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो सोचो, कॉन्जुगेट के लिए किसका निशान बदला जाता है, बस कॉन्जुगेट जो बदला जाता है निशान, वो आयोटा का बदला जाता है, मतलब आयोटा के पहले वाले का, रियल इमेजिनरी पार्ट का। तो इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ही तो आएगा। यानी अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में था तो दोनों निशान थे माइनस माइनस, मतलब ये था थर्ड क्वाड्रेंट में। आप ऐसे इमेजिन कर लो ना, एक कोई भी एग्जांपल लेके, ठीक है। और जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो रियल पार्ट का निशान तो बदलेगा नहीं, यानी वो तो माइनस ही रहेगा। इमेजिनरी पार्ट का निशान जो माइनस था वो प्लस में बदल जाएगा। तो यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। इसीलिए मैंने कहा कि इसको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, बट वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मतलब अगर ये आप रिप्रेजेंट करोगे तो सिर्फ इसका -3 और -4 ये जो पॉइंट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आएगा। ऐसे ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये किस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, -3, 4, ठीक है। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो उसका कॉन्जुगेट ये होगा। बस हमें इतना देखना था, इन्होंने कहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो जो थर्ड क्वाड्रेंट में आता हो, मतलब दोनों नेगेटिव एक्स और वाई। इस तरह से जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो वाई का निशान बदल जाएगा, क्योंकि आयोटा वाले पार्ट का निशान बदलता है, तो हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ भी बता सकते हो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए तो, इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया। अगर टाइम नहीं लेना होता तो डायरेक्ट आप सोच सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस माइनस रहा होगा, इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो एक्स का निशान तो बदलता नहीं है, वाई का निशान बदल जाता है कॉन्जुगेट में, तो यानी माइनस प्लस आ गया होगा। तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है सर, सेकंड। इतनी देर का ये आंसर था, ठीक है। बट क्योंकि मुझे डीपली समझाना था इसलिए मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, अब देखो जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, -√-1 इस टोटल की रेज टू द पावर दी गई है 4n-3। याद रखना है आपको, n कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो -1 समझ सकते हो, ठीक है। तो इस -1 की पावर अलग कर दो 4n-3, और जो यहाँ पे अंडर के अंदर -1 है इसकी पावर अलग कर दो, ठीक है। ये तो हो जाएगा आयोटा, ये तो हो जाएगा आयोटा, क्योंकि ये आयोटा की ही वैल्यू है, तो आयोटा की पावर आ गई 4n-3, ठीक है। याद रखना, यहाँ +3 होता तो क्वेश्चन कितना इजी था ना, आयोटा की पावर 3 जैसा आंसर आता, बट यहाँ -3 है, वो याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब 1 की पावर में क्या लफड़ा रहता है याद रखना, मतलब -1 की पावर में, -1 की पावर अगर ओड हो तो ये -1 ही रहता है, और -1 की पावर अगर इवन हो जाए तो ये +1 रहता है। अब आप देखोगे तो भैया आपको मिलेगा कि अगर n नेचुरल नंबर है तो 4n-3 एक ऑड नंबर है। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा, ठीक है, तो आप एक काम कर लो, n की जगह कोई नेचुरल नंबर रख के देख लो। 1 रखो, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, 1 ऑड नंबर आया। 2 रखो, 4 दूनी 8 में से 3 गया, 5 ऑड नंबर है। तो मतलब ये ऑड नंबर है। जब ये ऑड नंबर है तो -1 की पावर ऑड -1 रहती है, तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है ना। हमने क्या जूम किया था कि चलो यहाँ पे अगर -1 होता, मतलब कुछ नहीं तो 1 तो हो गई ना, तो उसी को अलग कर लिया, इसकी पावर अलग कर ली। अब इतना तो पता लग गया कि ये सिंप्लीफाई होके -1 ही दे रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा नहीं मैंने -1, ठीक है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा नीचे लिख दिया ना,
ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके -1 दे रहा है। ठीक, तो ये -1 मतलब वही माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब जरा देखो, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो कि समझ लो हो गया, 1 से इसको करोगे यही आएगा। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सोल्व करने के वैसे बहुत सारे तरीके, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो इसको। ठीक है, 4n-3 4n+1 जैसा ही यहाँ पे आयोटा के केस में रिजल्ट देगा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, आप उससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो कि आयोटा की पावर, ठीक है, इसको आप लिखो आयोटा की पावर 4n, ठीक है, इनटू में आयोटा की पावर -3, इतना लिख सकते हो भाई, क्योंकि बेस सेम है तो फिर से ऐड करोगे 4n-3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आयोटा की पावर 4n, हालांकि 1 हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, अभी अगले स्टेप में करेंगे। आयोटा की पावर नेगेटिव है तो नीचे ले जाओगे तो आयोटा की पावर -3 से +3 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इससे आसान तरीका भी था, बट ये सबको समझ में आ जाएगा इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आयोटा की पावर 4n 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा होती है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दो, क्योंकि हम नीचे आयोटा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 इंटू आयोटा, आयोटा आ गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आया, साथ में है माइनस। तो ये देखो, ये आयोटा स्क्वायर -1 इंटू में माइनस प्लस बन जाएगा, और ये माइनस इसको नेगेटिव बना देगा, यानी कि माइनस आयोटा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अगले क्वेश्चन में देखो हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लूँ मैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, √-16 प्लस 3, अंडर रूट के अंदर है -25 प्लस अंडर रूट के अंदर है -36 माइनस अंडर रूट के अंदर है -625। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको शुरुआत में बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस फिर कोई नंबर लिखा है तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो, जो भी नंबर है साथ में आयोटा, है ना। इस अंडर रूट के अंदर माइनस कुछ नहीं है तो 1 से समझ लो। ठीक है, ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस है इसके बदले में एक आयोटा आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, और ऐसा क्यों होता है वो भी रीजन बताया था मैंने आपको। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यार अंदर एक माइनस है तो आयोटा तो आएगा ही। ठीक है ना, -1 समझ लो, -1 इंटू 16 समझ लो ना इसे, अंडर रूट -1 आयोटा होता है। ठीक, और अंडर रूट 16 बचेगा, 16 का अंडर रूट होता है 4। इसी तरह से अंडर रूट 25 हो जाएगा 5 इंटू में 3 हो जाएगा 15, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस भी था तो उसके बदले में एक आयोटा लगाते चलना। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा 6 आयोटा, और यहाँ पर देखो क्या है, पहली बात तो बाहर माइनस है वो लिखो, 625 का रूट होता है 25, क्योंकि अंदर माइनस था तो एक आयोटा यहाँ भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो याद रहे जब भी अंडर रूट के अंदर देखो ये होता है ना आयोटा की वैल्यू। ठीक है, अंडर रूट 1 क्या होता है, आयोटा। तो जो अंडर रूट जैसे यहाँ 16 था तो इसको अपने दिमाग में सोचना है -1 इंटू 16, तो -1 के लिए हो गया आयोटा और 16 का अंडर रूट आ गया 4। ऐसी हर जगह किया है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब देखो यार, 4 और 15 जोड़ोगे 19, 19 प्लस 6 जोड़ोगे 25 आयोटा -25 आयोटा यानी 0। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर है, पहला पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, ठीक है, सेकंड पार्ट का सीधा मैं सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ वहीं से। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या है देखो, एक आयोटा ये रहा, लिख दिया। ठीक है, अंडर रूट 16 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या है, यहाँ पे आयोटा है, शुरुआत में लिख दिया। अंडर रूट 16 कितना होता है, 4, लेकिन यहाँ पे एक माइनस भी था तो एक आयोटा और आएगा, तो यहाँ से आयोटा इंटू आयोटा आ गया। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर। इतना क्लियर है, क्योंकि एक आयोटा पहले से था, एक आयोटा इसकी वजह से बनेगा क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव है, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 16 4 होता है इसलिए 4 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखो प्लस, ये रहा आयोटा, अंडर रूट 25 हो गया 5, अंदर माइनस है तो एक आयोटा और आ गया, नहीं आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
यहाँ पे ना ही पहले से आयोटा है ना ही माइनस है, तो सीधा सीधा 49 का रूट 7 आ गया माइनस। ठीक है, यहाँ क्या है 49 का रूट होता है 7। देखो एक आयोटा यहाँ पहले से है और एक माइनस भी है अंडर रूट के अंदर, यानी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, और प्लस में 14 तो सिंप्लीफाइड है, लिख दो। ठीक है, देखो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू 4 -4 हो गया। फिर से आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू 5 -5 हो गया। ठीक है, 14 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 21, और आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू -7 +7 हो गया। तो यहाँ से -4 और -5 -9 हो गया, 21 और 7 28 हो गया, 28 -9 करोगे 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेकंड वाला हिस्सा। थर्ड वाले की बात अगर हम करें, ठीक है, थर्ड पार्ट को एक बार यहाँ उतार लेता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है देखो, आयोटा रेज टू द पावर 77 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 70 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 87 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 414 होल क्यूब, अंदर जो भी है सब की पावर 3। ठीक है, मतलब सब मिला के जो भी आएगा उसकी पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैंने अभी आपको बताया था 4k की पावर वाला, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये सब, ठीक है, 4 के पहाड़े में, मतलब ये 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचाते हैं। ठीक है, तो अगर 77 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, यानी इसकी वैल्यू सीधा सीधा आयोटा के ही बराबर है। ठीक है, कैसे आपको पता है, अगर नहीं मतलब समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, 4 इंटू, ठीक है, 4 का पाड़ा पढ़ो 77 में, तो 4 से 7 को काटोगे 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3, 3 के आगे 7 37, 4 9 जा 37। ठीक है, अब ठीक है 37 तो 4 9 जा 36, 37 में 36 कट गया तो एक तो बचा होगा रिमाइंडर। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो अगर आपको याद हो कि 19 फोड़ जा तो यार 76 होता है, तो यानी कि इसको आप 77 को 76 + 1 भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि प्लस से पहले जो भी चीज है वो 4 के पहाड़े में आ रही है, ये दिखाना होता है हमें, ताकि जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमें पता लग जाए। क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा आई की पावर उतने के ही बराबर ही सिंप्लीफाइड होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, चाहे आप इसको 76 + 1 लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे पता है 70 से पहले जो टेबल, मतलब 4 के टेबल में आने वाला नंबर है वो 68 है, तो मैं चाहूँ तो इसको 68 + 2 भी लिख दूँ। ठीक है, या फिर अगर आपको तसल्ली करनी है हर बार, तो यार 4 इंटू में क्या करें, ठीक है, तो 4 का पाड़ा 7 में पढ़ो, 4 एकम 4, 3 और 0 यानी कि 4 7 28 और 2 30। तो यहाँ से देख लो फिर से यार 17 4 जा 68 ही तो है वो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आपको ना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 87 के पास 80 एक ऐसा नंबर है जो आपको पता है 4 के टेबल में आएगा ही आएगा। 80 के बाद 4 के टेबल में आएगा 84, यानी कि 84 तक तो भैया टेबल में आ जाएगा, और 87 के लिए 3 और ऐड करो। या फिर अगर आप ऐसे नहीं लिखना तो 4 इंटू में 21 लिखो, 21 चौक का 84, आप चाहे जैसे कर सकते हो। मतलब ये जो मैं सर्कल में कर रहा हूँ ना, ये आपको पता होना चाहिए कि 4 के टेबल में आ रहे हैं। आप चीज भी फॉर्म में लिखना चाहो लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, मुझे पता है कि भाई 400 तो 4 के टेबल में आएगा ही आएगा, 414 है, 400 तो 4 के टेबल में आएगा ही आएगा, 400 हटा दो बचा 14, 14 में से 4 तियां 12, यानी कि 400 और 12 अलग 412, तो 412 तो पक्का है कि 4 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो 412 में से 414 में से 412 हटाओगे 2 ही तो बचेगा। अब मुझे पता है कि जो ये सर्कल में है ना सब 4 के टेबल में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था ना 4k + 1 वाला याद करो। ठीक है, आयोटा की पावर 4k + 1, यानी रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो इसका आंसर आयोटा के ही बराबर आता है, यानी कि इसकी वैल्यू सीधा सीधा आयोटा के बराबर आ गई। ठीक है, अगर 4k + 2 बचता है तो आयोटा का स्क्वायर होता है, यानी कि ये देखो रिमाइंडर 2 बच रहा है तो ये आयोटा के स्क्वायर जैसा ही रिजल्ट देगा। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 प्लस, ठीक है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, फिर से आयोटा की पावर 2 जैसा रिजल्ट देगा जो कि होता है -1। ठीक है, और सब की पावर 3 चल रही है साहब, याद रहे आपको। ठीक है, सबकी पावर 3 भी चल रही है, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, आयोटा माइनस आयोटा 0, -1 -1 -2, और होल पावर चल रही है 3, -2 की पावर 3 होता है -8। ये आ गया अपना फाइनल आंसर।
क्लियर है इतना? ठीक है भैया, अगर क्लियर है तो आगे चलें क्या? अगला पार्ट देख लो। अगला पार्ट मैं ही कर दे रहा हूँ, उतार उतार नहीं रहा। चौथा हिस्सा का सॉल्यूशन देखो, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सपोर्ट मटेरियल में, उसका फोर्थ पार्ट है ये। देखो यहाँ तो आप सीधा सीधा कह सकते हो यार ये a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी है, लेकिन a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ से जो भी चीज़ है 3 प्लस रूट 2 आयोटा ये लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस रूट 3। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, जब गलती करनी होती है ना तो जल्दीबाजी में उसको यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं, तो फिर सोचते हैं यार सब कुछ तो सही किया, आंसर क्यों नहीं सही आ रहा। ठीक है, ऐसा होता है सबके साथ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ, ये किया माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, रूट 2 आयोटा, ठीक है इतना। तो अब देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस डिवाइड बाई, ठीक है। रूट 3 माइनस का रूट 3 प्लस का 0 हो गया, रूट 2 आयोटा यानी कि 2 बार रूट 2 आयोटा, ठीक है। अब आपको पता है कि 9 प्लस 5 ऐड करोगे हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 रूट 2 है, साथ में आयोटा भी है। 2 से इसको काट लोगे तो 2 7 जा 14, नीचे बचेगा रूट 2 आयोटा। अब फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि नीचे आयोटा ना रहे, तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 7 आयोटा डिवाइड बाई रूट 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस चाहो तो ऊपर भी शिफ्ट कर दो। ये आ गया इसका फाइनल वैल्यू। ठीक है, दिख रहा है क्या कैमरे में? समझ में आ गई बात? चलो अगला क्वेश्चन करते हो। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अपने को गिवन है, ये अपने को, ठीक है, आपके मॉड्यूल में सपोर्ट मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इसमें अगर गिवन क्या है कि भाई x प्लस आयोटा वाई जो होता है वो बराबर होता, मतलब बराबर है, होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू बराबर दी गई है इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, और हमसे प्रूफ करने को क्या बोला गया है सर? देखो जो इसमें प्रूफ करने को बोला गया ना, उसमें खास बात है, ध्यान से देखना। हमसे प्रूफ करने को बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करो। देखो अब यहाँ पे आपको बहुत बार क्वेश्चन में एक चीज नजर आएगी कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई था तो आपको इसका जो रियल पार्ट है और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसके बराबर कुछ प्रूफ करने को ऐसे बोल देंगे। तो आप एक बात याद रखो, ठीक है, अब एक बात याद रखो कि अगर मैं x प्लस आयोटा वाई, अभी मैं क्वेश्चन कर नहीं रहा, जस्ट समझा रहा हूँ, x प्लस आयोटा वाई को इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई कर दूं, इसका कॉन्जुगेट यही होगा भाई, इसका निशान बदल दो आयोटा का पहले वाला, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मिलेगा। कैसे? ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा और y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस। तो मुझे इतना पता लग गया कि यार ये जो चीज़ मुझसे लाने को बोल रहे हैं ना ये लोग, ये असलियत में इसको अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, बहुत बार आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, लेकिन कॉन्जुगेट लेने से पहले आप ध्यान रखो, इसको सिंप्लीफाई करो पहले। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई जो है ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले भैया आपको। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हो? देखो इसका भी सिंपल सा तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। जब आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस आयोटा वगैरह नीचे, तो आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 1 माइनस आयोटा है ना, गुणा कर दो 1 प्लस आयोटा से, अपने आप ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, यानी कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है, रूट में है, तो अगर ऊपर का अलग से रूट लिया जाए तो ये 1 प्लस आयोटा रूट के बाहर आ जाएगा। नीचे देखो आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू माइनस +1 और ये +1 यानी कि 2 है, तो नीचे 2, ये सारा अंडर रूट में था तो 2 जो रहेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से आ गया x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू।
अब इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो रियल पार्ट अलग कर सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे 1/√2 रियल पार्ट हो गया और आयोटा डिवाइड बाई √2 को इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेने पे, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है, बोथ साइड्स। इधर कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा साहब, x प्लस आयोटा वाई से x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। इधर कॉन्जुगेट लोगे तो रियल पार्ट तो ऐसे ही रहेगा 1/√2, इमेजिनरी पार्ट के पहले वाला निशान बदल दो, यानी कि माइनस आयोटा डिवाइड बाई √2। ये हो गई क्वेश्चन 2। अब ध्यान रखो कि अब मैं, ठीक है, जैसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, या यूं कह लो। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे पता है, ठीक है ना, अब मुझे पता है कि यार x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, इसको गुणा जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मिलने वाला है कहीं ना कहीं जाके, वो मैंने पहले देख लिया। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया लेफ्ट वालों को, तो राइट वालों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया। ठीक है, 1/√2। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें, अभी बताता हूँ क्या बोलने वाला हूँ मैं, पहले लिख लूँ। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे और ये लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई इस इक्वेशन को असलियत में इस इक्वेशन से गुणा करिए। जैसे आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 जोड़ते हो, वैसे यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, दिस इक्वेशन इंटू दिस इक्वेशन। तो लेफ्ट वाला आपस में गुणा हो गया, देखो ये रहा, और राइट वाला आपस में गुणा हो गया, ये हो गया। क्या ये वैलिड है? क्या ये हमेशा कर सकते हैं हम? नहीं। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने इक्वेशन ली, तो दोनों तरफ किसी एक ही चीज से गुणा हमेशा कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? जीरो से। मतलब इक्वेशन में भी जीरो से गुणा कर दो, इस इक्वेशन में भी जीरो से गुणा कर दो, ये वैलिड नहीं होता है सर, वो गलत चीज होती है। तो ऐसे गुणा करने से पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि 0 बराबर 0 लिखा हो, मतलब 0 हो वैल्यू, ऐसा तो नहीं है। ये मुझे पहले कंफर्म करना पड़ेगा, तब ये स्टेप अलाउड है। नहीं तो ऐसे तो आप कुछ भी प्रूफ कर दोगे यार, पेपर में कुछ भी आए कि भाई इसको इसके बराबर प्रूफ करो। अब LHS में कितना भी बड़ा पहलवान लिखा हुआ हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर ये चीज अलाउड हो तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 गुणा करोगे, 0 बराबर 0 आ गया यार, प्रूफ हो गया। लेकिन वो अलाउड नहीं है सर, वो वैलिड नहीं है, वैलिड चीज नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इनको ऐसे गुणा कर रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि कोई इक्वेशन 0 बराबर 0 तो नहीं है ना, वो नहीं है। आपको दिख रहा होगा यार, 1/√2 में आयोटा डिवाइड बाई √2 जोड़ोगे, 0 होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे यहाँ पे 1/√2 है, इस रियल पार्ट में ये आयोटा डिवाइड बाई √2 जोड़ोगे, 0 होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कोई भी चीज में 0 बराबर 0 नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, आपको पता है यही आना है। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, फिर से वही होगा a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, जिसको ये समझ में वहां पे नहीं आता, इसको फिर से करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे भी a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, ये y का स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू में माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू माइनस +1, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, हाफ प्लस हाफ कितना होता है? फुल, यानी कि 1। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ चुका है सर? 1, जो कि प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।